इक्वली। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको निश्चित ही याद कर ले। एक तो हम लोग जितने सारे क्वेश्चंस को बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन सारे में से ये बहुत ज्यादा। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए सेशन में। और हमारा जो टारगेट 50-50 का बैच है उसमें आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग इस टारगेट 50-50 को लेकर आज हम लोग एक नए चैप्टर को लेकर आए हुए हैं, जिसमें फिर से आप लोगों को तकरीबन मैं 30 से 32 के आसपास जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उन सभी का प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा आप सभी को। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है तो निश्चित ही आप लोगों को लगेगा कि ये चैप्टर आपके लिए और ये सेशन आज का आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि एक बार फिर से हम लोगों को पता है भाई, हम लोग जानते हैं इस बात को कि बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें टोटल 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है। और उसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपको आगे एग्जाम में आने वाला है, जैसा हम लोग सजेस्ट करते हैं यहाँ पर भी, तो उसी क्वेश्चंस को मैं आप सभी के पास अभी लाया हूं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आप लोग इस क्वेश्चन जैसे ही आपके स्क्रीन पर शो करे आप उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करना, ठीक है, या फिर आप अपने उसके नोटबुक पर लिखना। आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, वीडियो को पॉज करो आप उस टाइम में और उस क्वेश्चन को लिखो, उसके सही ऑप्शन को आप लिख लो, ताकि वो आगे आपको याद करने में ज्यादा अच्छा हो, ज्यादा सहूलियत हो उससे। ठीक है, तो हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर यानी साझेदार के प्रवेश, हमारा जो चैप्टर है इससे है। और क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी हमारे सामने में क्वेश्चन नंबर 1 है। और ये क्वेश्चन क्या है भाई, व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट in the books and goodwill is raised which account will be debited। यानी जब पुस्तकों में ख्याति ख्याता ना हो, यानी जब पहले से जैसे बैलेंस, पुस्तक मतलब कि बैलेंस शीट, अगर मान लीजिए कि बैलेंस शीट में कोई गुडविल अकाउंट पहले से बना हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोगों को और ख्याति खाता खोला जाए, लेकिन हम लोगों को बैलेंस शीट अकाउंट को प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट को लिखना है, तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा? आप सभी को इसका जो सही आंसर है वो लिखना है। ठीक है, और इस टॉपिक को मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक पहले सीबीएसई के सिलेबस में नहीं था, बाद में इस टॉपिक को सीबीएसई के सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया कि अगर गुडविल अकाउंट पहले से बना हुआ नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अब इसको रेज करना है, तो हम लोग कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे ये आपको अभी बताना है। क्या इसका सही आंसर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, गुडविल अकाउंट है, कैश अकाउंट है या रिजर्व अकाउंट है? ये आप सभी को इसका जर्नल एंट्री अगर आप लोगों ने इससे किया हुआ है तो निश्चित ही आप लोगों को इसका सही आंसर मालूम होगा। ठीक है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में इसके सही आंसर को जल्दी से जल्दी टाइप करें। ठीक है, यहां बोला गया गुडविल अकाउंट इज रेज्ड, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, कौन से अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुडविल अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुडविल अकाउंट। और इसका जो जर्नल एंट्री है मैं अभी आपके सामने में इसको इस बोर्ड पर, स्क्रीन पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसका जर्नल एंट्री जो हम लोग पास करते हैं, यानी गुडविल अकाउंट को लिखने के लिए या इस अकाउंट को रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, यहां देखिए बोला क्या गया है, गुडविल के अकाउंट को क्या करना है, इंक्रीज करना है, ख्याति खाता खोलना है। अब क्योंकि गुडविल एक एसेट होता है और एसेट को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहां लिखते हैं गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, क्योंकि ये एडमिशन है तो एक कुछ पार्टनर इसमें नए आएंगे और बाकी के पार्टनर इसमें पुराने होंगे। तो यहां पर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो इस एंट्री में अभी गुडविल क्या है, डेबिट है। तो हम लोगों को यहां पर ये सही आंसर हमारा क्या निकलेगा इसका, कि गुडविल के अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, इसको राइज एंड रिटेन ऑफ का हम लोग टॉपिक का नाम देते हैं, राइज एंड रिटेन ऑफ करना गुडविल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर
नए साझेदार के प्रवेश पर, नए साझेदार के प्रवेश पर, ठीक है, इस चार में से क्या होता है ये आपको बताना है। क्या ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व्ड, यानी पुरानी फर्म विघटन हो जाता है पुरानी फर्म का, या यहाँ पे देखिए ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, पुरानी साझेदारी का पुनर्गठन होगी, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड फर्म विल बी डिसॉल्व्ड, ठीक है, यानी पुरानी साझेदारी और फर्म दोनों विघटन हो जाता है, या फिर नेदर पार्टनरशिप नॉर फर्म इज डिसॉल्व्ड, ना तो साझेदारी और ना ही फर्म समापन होता है। इस चार में से जो सही आंसर है वो आप सभी को बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़े हुए थे, मैं तब तक आप लोग जब तक इसके ऑप्शन को लिखते हो मैं इसका सही आंसर आप सभी को एक बार बताने का कोशिश करता हूं, मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो और भी बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोगों का ध्यान इस पर अगर है तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए, मैं तब तक इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी चीजों को बता रहा हूं, ठीक है भाई। क्वेश्चन है हमारा कि ये अभी जब एडमिशन होता है तो अभी क्या होगा, इसका फॉर्म पर क्या इफेक्ट होगा, क्या इंपैक्ट होगा। तो देखिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का टॉपिक था। क्या टॉपिक था? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और उस टॉपिक में हम लोग देखे हुए थे, उस टॉपिक में हम लोग देखे हुए थे कि जब पुराना वाला पार्टनरशिप फर्म हमारा क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड होता है, तो उसके अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग टाइप का सिचुएशन है, जिसमें से एक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तीसरा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, फिर डेथ ऑफ ए पार्टनर, और डिसोल्यूशन ऑफ सॉरी डेथ ऑफ ए पार्टनर के बाद है अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो ये सारे रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही एक एग्जाम्पल है। और अभी एडमिशन हुआ है, इसका मतलब फिर से हमारे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, मतलब कि पुनर्गठन हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से अभी जो सही आंसर है वो क्या है, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। और सेम टू सेम यही आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी मिल जाएगा, सेम टू सेम यही आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ये अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और फिर अब हम लोग फिर से इस क्वेश्चन में देखते हैं एक बार जरा, गुडविल पर ही बेस्ड ये क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर्स इज कॉल्ड, यानी हिंदी में नए साझेदारों द्वारा ख्याति की राशि नकद लाने को क्या कहते हैं हम लोग। यानी कोई नया पार्टनर जब गुडविल का पैसा लाता है तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, उस गुडविल को हम लोग क्या नाम देंगे, क्या हम लोग उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं, किस नाम से लिखते हैं, ये इसका आपको बताना है। आंसर क्या है, क्या हम लोग इसे एसेट लिखते हैं, क्या हम लोग इसे प्रॉफिट लिखते हैं, क्या हम लोग इसे प्रीमियम लिखते हैं, या फिर हम लोग इसे इसमें से कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अभी फटाफट बताना है, ठीक है। जल्दी से आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, क्या वो एसेट है, क्या वो प्रॉफिट है, या वो प्रीमियम है। अगर आप लोगों ने इस एडमिशन ऑफ ए पार्टनर नाम के चैप्टर को पढ़ा है तो निश्चित ही आपको इसका सही आंसर मालूम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसे हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से लिखते थे, यानी कि प्रीमियम लिखते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको अभी नोटबुक और पेन की जरूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए और बी ये लोग प्रॉफिट को शेयर करते हैं 3:1 में, इस वजह से ये उनका ओल्ड रेशियो है। कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो है। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। अब एक नया पार्टनर सी आया हुआ है जिसको प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलता है? 1/4। प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलता है? 1/4। न्यू, अब आगे पूछ रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो आप लोगों को बस इसी इंफॉर्मेशन से ये बताना है कि इस फर्म का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। आप सभी के पास ये 3 ऑप्शंस हैं, 10:2:4, 8:4:4, 9:3:4 और 8:9:10। तो इसमें से क्या इसका सही आंसर है, ये आप सभी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप लोग भी कैलकुलेट करो और मैं भी इसे कैलकुलेट करता हूं।
ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को टोटल प्रॉफिट को 1 मान लेना होता है, ठीक है। और फिर इसमें से हम लोगों को माइनस करना होता है शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। यहां न्यू पार्टनर सी है और इसका हिस्सा प्रॉफिट में क्या है 1/4। प्रॉफिट में इसका हिस्सा क्या है 1/4। इसको अगर हम लोग माइनस करें तो हम लोगों को पता चलेगा कि हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट अभी क्या है। रिमेनिंग प्रॉफिट यानी शेष लाभ। तो 1/4 को हम लोग 1 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे। 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 3/4। ये हमारा क्या है रिमेनिंग प्रॉफिट है। अब टोटल प्रॉफिट जो हमारा 1 था उसमें से हम लोगों ने नए पार्टनर का जो शेयर है उसको हम लोगों ने माइनस कर दिया। तो अब जो बाकी का प्रॉफिट का पार्ट है वो किसके लिए है भाई ओल्ड पार्टनर्स के लिए। ओल्ड पार्टनर्स यानी कि ए और बी के लिए। अब हम लोगों को देखना है कि ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है जो ए और बी के लिए है उसमें ए और बी का हिस्सा कितना कितना होगा। तो 3/4 रिमेनिंग प्रॉफिट और इसमें ए का हिस्सा क्या है 3/4 मल्टीप्लाई 3/4। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 16 और ऊपर मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 9। तो 9/16 और ऐसा मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ इस वाले में नजर आ रहा है। ये 9 पहले वाले में अभी ए के लिए 9 निकला है ना 9/16 ए के लिए है। अब इन सभी को ऐड करो तो ये 16 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करने से 16 हो जाएगा। तो इस वजह से अभी इसका जो सही आंसर है वो क्या है सी है। अब क्योंकि हम लोगों को आंसर पता चल गया है कि भाई ऑप्शन हमारा क्या है सी नंबर है, क्योंकि 9 से ही पता चल गया कि वो ऑप्शन उसका सी है। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो आपको इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए या इस आंसर को वेरीफाई करने के लिए तो आप ऐसा निश्चित ही कर सकते हैं। तो फिर से आपको 3/4 को मल्टीप्लाई करना होगा बी के शेयर के साथ। बी का शेयर क्या है 1/4। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 और 3 1 जा 3 यानी कि 3/16। यहां देखिए 3/16 ये निकल गया हमारा बी का भी। तो मैंने कहा था ना पहले ही कि ऑप्शन हमारा कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन क्या है भाई ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि ए को मिलेगा 9/16। ठीक है तो हमारा सही आंसर अब निकल चुका है। निश्चित ही आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा और आप लोगों को ये सभी क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ठीक है अगर नहीं आ रहा है तो निश्चित ही आप यहां से कुछ ना कुछ अभी सीख कर ही जाओगे। अगर आप रेगुलर इन सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव को देखते हो तो धीरे धीरे मैं इन सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को करवाने के बाद आपको प्रीवियस 3-4 ईयर के जो हमारा क्वेश्चन है जो पूछा गया है क्वेश्चन बैंक में से मैं आपको वो करवा दूंगा पिछले 3-4 साल का। और फिर से मैं आपको ये भी करवा दूंगा कि पूरे बुक में से मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव उठा कर दूंगा। ठीक है जैसे अभी हम लोग एक चैप्टर से देख रहे हैं बाद में हम लोग क्या करेंगे पूरे बुक में से 100 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे हमारा मॉडल जैसा कि आपको एग्जाम में आने वाला है। फिर एकदम चलेगा एकदम धुआंधार पारी आपका। ठीक है फिर उसमें देखना है कि आपके 50 नंबर अब सिक्योर हो पाए या नहीं। लेकिन इसके पहले आपको क्या करना होगा सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को सेपरेटली आपको पहले क्लियर करना होगा। फिर पूरे बुक पर हम लोग एक साथ आएंगे। अभी हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स आर ट्रांसफर्ड टू। यानी एक्यूमुलेटेड मतलब होता है एकत्रित या फिर इकट्ठा किया हुआ। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं संचित लाभ और संचय। संचित लाभ मतलब क्या होता है इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट या एकत्रित किया हुआ प्रॉफिट। और रिजर्व यानी कि संचय को हम लोग कहां हस्तांतरित करते हैं यानी कि ट्रांसफर करते हैं। क्या वो रियलाइजेशन अकाउंट है, क्या वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, क्या ये बैंक अकाउंट है या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर अगर मालूम होगा तो आप निश्चित ही इसको कमेंट बॉक्स में फटाक से लिख दीजिए। ठीक है अगर आपको याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को लिखिए और सही ऑप्शन मैं अभी बता रहा हूं उसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है इसका जो सही आंसर है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
व्हाट इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, क्या इंक्रीज कर जाता है नए साझेदार के प्रवेश के समय, क्या बढ़ जाता है हमारा, क्या हमारा करंट लायबिलिटीज बढ़ जाता है, हमारा फिक्स्ड लायबिलिटीज बढ़ जाता है, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाता है, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। ठीक है, आपको इसका सही आंसर जल्द से जल्द बताना है। ठीक है, और मैं अब इसका सही आंसर बता रहा हूं आप सभी को। इसका सही ऑप्शन है अभी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ना तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ेगा, ना फिक्स लायबिलिटीज बढ़ जाएगा, और ना ही करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा, बल्कि इसके प्लेस पर हमारा कैपिटल और एसेट बढ़ जाता है। कैपिटल और एसेट बढ़ जाता है। नया पार्टनर जब कैपिटल लाएगा तो कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल के रूप में या तो वो कैश लाएगा या फिर कोई एसेट लाएगा, तो एसेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, यहां पर आपको लिख लेना है, ठीक है, कि इन तीनों के प्लेस पर हमारा बढ़ता क्या है, एसेट। तो आप ऐसा मत करना, या फिर ऐसा मत करना आपकी इसका आंसर भी आप लिख लेना नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज आपको नहीं लिखना है आंसर में। ठीक है, आपको आंसर जो इसका करेक्ट आंसर है ना वो लिखना है, या तो कैपिटल या फिर एसेट। आप नन ऑफ दीज मत लिखना। ठीक है, और जहां कहीं भी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, तो आप ऐसा नहीं कि अपनी कॉपी में लिख लेना ऑल ऑफ द एबव बिना ऑप्शन लिखे। अगर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन है तो आप सारे ऑप्शंस को लिख लो। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव मत लिखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। भाई फर्म हमारा कब रिकॉन्स्टिट्यूट होता है? रिकॉन्स्टिट्यूट, अब देखिए मैं बार बार बोलता हूं ना आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, वो आप करोगे अगर तो आपका छूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट कोई क्वेश्चन होगा जो उस पर बेस्ड हो सकता है। तो अभी आपको बताना है कि हमारा फर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड कब होता है, कब हमारे फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। क्या एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के समय, क्या डेथ ऑफ ए न्यू पार्टनर, नहीं यहाँ न्यू नहीं होना चाहिए था, यह होता है डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्या बोथ ए और बी दोनों, या नन ऑफ दीज। आपको इसका सही आंसर टाइप करना है। आप लोग चेक कीजिए, आप लोग खुद से इवेल्युएट कीजिए कि आप कितना पढ़े हो, आपको कितना अभी तक याद है। अब इसका सही आंसर मैं बता रहा हूं, केवल आप लोग ऑप्शन को, इसके जो सही आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहो, ध्यान बना के रखियो क्वेश्चन पर। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो भी, और अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाए तो भी, इन दोनों सिचुएशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, फर्म का, इस दोनों सिचुएशन में फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब है ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ रिसीविंग पार्टनर, यानी प्राप्तकर्ता, यानी गेनिंग रेशियो का लाभ और हानि साझाकरण अनुपात, मतलब बंटवारा करने का जो रेशियो है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ रिसीविंग पार्टनर, अच्छा, मतलब गेनिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। जो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये आपको बताना है। तो भाई ऑप्शन बड़ा इसका साफ सुथरा है, आंसर इसका साफ सुथरा है, क्योंकि वो गेन कर रहा है, मतलब उसको मिल रहा है, इस वजह से उसका जो शेयर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है भाई, इंक्रीज करना। ठीक है, क्या करना, इंक्रीज करना, डिक्रीज नहीं हो सकता ना। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ रिसीविंग पार्टनर, कौन सा पार्टनर, रिसीविंग पार्टनर। रिसीविंग पार्टनर कौन होता है भाई, जिसको मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ, रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो याद करो, मैं जब एमपीओ के क्वेश्चंस को बता रहा था उसी टाइम मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि भाई आपको अलग अलग टाइप का अकाउंट आगे भी मिलेगा, उसका नेचर पूछा जाएगा आप सभी से। अभी है कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है क्वेश्चन नंबर 9 में, कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमारा वो क्या, एक पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आप देखते ही इसका सही आंसर आप लोगों ने टाइप कर लिया होगा। जी हाँ, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, आप सभी सही हैं, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, ए और बी एक फर्म में पार्टनर है। सी इज एडमिटेड, सी हमारा एक नया पार्टनर है,
जिसको प्रॉफिट में 1/4 हिस्सा मिलता है, ठीक है। द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे तेरी की, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, ए और बी पार्टनरशिप में है। इसका मतलब है कि अभी इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ नहीं है कि ए और बी अपने प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस सिचुएशन में जो ओल्ड रेशियो होता है उसको हम लोग 1:1 मानते हैं, 1:1 मानते हैं। और आगे क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि ए और बी ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ सी, सी के लिए ए और बी ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया, ये आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। तो अब इस वजह से हम सभी को पता है भाई मेरे, हम सभी को पता है कि अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ नहीं हो, ना तो न्यू रेशियो हो और ना ही कुछ सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग के बारे में दिया हुआ हो, तो आप सभी का जो सही आंसर है वो क्या होता है भाई, जो पार्टनरशिप फर्म का ओल्ड रेशियो है वही उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है अभी वो 1:1 के बराबर है और यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है अभी क्वेश्चन नंबर 11। इफ द टोटल एसेट आर 4,05,000 and the total outside liabilities are 55,000, then the amount of partners capital account will be, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारा एसेट कितने का है 4,05,000 का और लाइबिलिटीज कितने का है 55,000 का, तो हमारा कैपिटल कितने का होगा, ठीक है, हमारा कैपिटल कितने का होगा। ये टॉपिक आप सभी को क्लास 11th में भी मिला होगा, ठीक है, क्लास 11th में भी मिला होगा। और यहां पर ये टॉपिक हम लोगों को हिडन गुडविल नाम के टॉपिक में आता है। कहां पर? हिडन गुडविल नाम के टॉपिक में आता है कि भाई पुराना वाला फॉर्म है और पुराने फॉर्म का एसेट इतने का था, लायबिलिटीज इतने का था, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है कि जो पुराना पार्टनर है उन लोगों का कैपिटल कितना था। तो कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला है बड़ा आसान सा, इसके लिए हम लोग लिखते हैं एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। बड़ा सिंपल है, 4,05,000 में से आप 55,000 को माइनस कर दो और जो सही आंसर है वो आपका निकल के आ जाएगा। वो सही आंसर क्या है भाई? 3,50,000, 3,50,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। A, B and C are three partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2। A, B, C है, तीन लोग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 4:3:2। आगे है D is a new partner, D is a new partner, D is a new partner। और फिर आगे है प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो। ओहो, एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ टाइप है। यहाँ ऐसा ना कि ए, बी और सी जो है वो तीनों प्रॉफिट को कैसे शेयर कर रहे हैं 4:3:2 में, और यहां से ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, यहां से शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, यहां से इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। चलिए अब ठीक है, ये क्वेश्चन सही हो गया। अब बस इस लाइन को, एक लाइन को आपको इसको काट देना है। आगे क्या लिखा हुआ है? डी इज एडमिटेड फॉर 1/10। डी जो आया है कितने प्रॉफिट के लिए? 1/10 प्रॉफिट के लिए। शेयर न्यू प्रॉफिट रेशियो विल बी, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन हमारा ठीक सेम टू सेम कैसा हो गया, जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ था, ठीक है। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले टोटल प्रॉफिट को हम लोग क्या ले लेंगे भाई? टोटल प्रॉफिट को हम लोग क्या मान लेंगे? 1। टोटल प्रॉफिट को क्या मान लिया हम लोगों ने? 1। इसमें डी के हिस्से को माइनस करेंगे और हम लोग क्या निकाल लेंगे? रिमेनिंग प्रॉफिट। कैसे निकालोगे रिमेनिंग प्रॉफिट? 1 - 1/10 इज इक्वल टू 9/10। ये हमारा क्या है? 9/10। 9/10 हमारा क्या है भाई? कौन सा रेशियो? ये अभी 9/10 है हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट। अब रिमेनिंग प्रॉफिट को बांटना भी है 4:3:2 में, 4:3:2 में, 4:3:2 में। तो अभी जो हमारा सही आंसर है वो फिर से ऑप्शन नंबर
सी है, ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। आप लोग इसको पुराने वाले बेसिस पर ही सॉल्व करना और आपको सही आंसर निकल जाएगा। अब आप लोग बोलोगे ऐसा तो नहीं मुझे कि ये क्वेश्चन का ऑप्शन याद है, भाई ऐसा नहीं है। मैं 9 साल से 2015 से ही इन चीजों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे चीज अब याद भी बोल सकते हो आप, और ये भी बोल सकते हो कि कैलकुलेशन जो है वो कुछ स्टेप अब माइंड में खुद ब खुद हो जाता है, ठीक है। तो उसी बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं कि इसका जो ऑप्शन है अभी वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब देखो कैसे मैंने पता किया, यहां से भाई ए बी सी के बीच में रेशियो क्या है 4:3:2 और ऐसा केवल यहाँ पे। और हम लोगों ने अभी पीछे पीछे में पढ़ा हुआ था पिछले ही वाले टॉपिक में कि अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ रहता है कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया तो ओल्ड रेशियो को ही हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पर ही ओल्ड रेशियो को ही जब हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो मानते हैं तो ओल्ड रेशियो ही ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो भी होता है। तो इस सिचुएशन में 4:3:2 ही इसका आंसर होगा। 4:3:2:1 आप लोगों का रहा कैलकुलेट करना आप लोग, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या मैंने इसका सही आंसर बताया आपको या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 13। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:1। एक्स और वाई प्रॉफिट को कैसे शेयर कर रहे हैं 1:1 में, 1:1 में। दे एडमिट जेड फॉर 1/5 प्रॉफिट, 1/5 प्रॉफिट। कौन आया भाई जेड आया हुआ है। शेयर हु कंट्रीब्यूटेड 25,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म विल बी। अच्छा, जो न्यू पार्टनर है वो अपने 1/5 शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए गुडविल कितना लाया 25,000। 1/5 के लिए 25,000। तो पूरे फर्म का गुडविल कितना होगा, पूरे फर्म का गुडविल कितना होगा। बड़ा सिंपल है भाई मेरे, बहुत सिंपल है, हलवा है हलवा। बस पूरी लाओ और खाना शुरू करो। तो 25,000 को इसके रेसिप्रोकल से आप केवल मल्टीप्लाई कर दो और ये लो इसका सही आंसर 1,25,000 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ सिंपल क्वेश्चन ना, जो कि इस टाइप में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म विल बी। अगर हम लोग किसी ऐसे संपत्ति को लिखते हैं जो पहले से अलिखित था, लिखा हुआ नहीं था, तो साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या होगा। क्या अगेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नए पुराने पार्टनर्स को इसका फायदा मिलेगा, या फिर लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पुराने साझेदार हैं उन लोगों को इससे लॉस होगा। ना तो प्रॉफिट ना लॉस, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर बताना है। आप लोग केवल इतना चेक करो पहले कि ये एसेट है, ये एसेट है जो पहले से रिकॉर्डेड नहीं था। अब हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे, इससे मेरे एसेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एसेट बढ़ेगा या एसेट घटेगा। तो निश्चित ही एसेट बढ़ेगा। पहले जैसे हम लोगों को पता था, हम लोगों को ये नहीं पता था कि श्यामू काका के घर के पीछे जो जमीन है वो मेरा ही है, ऐसा हम लोगों को पता नहीं था, तो वो अनरिकॉर्डेड था। लेकिन किसी जगह डॉक्यूमेंट हम लोगों ने चेक किया और हम लोगों को पता चला श्यामू काका के घर के पीछे जो जमीन है वो मेरा ही है। अरे बाप रे, क्या लग रहा है ये आपके लिए आपका प्रॉफिट है या आपका ये लॉस है। बस ये इसी चीज, यही इतना जान लो आप और इसका सही आंसर आपको पता चल जाएगा। भाई निश्चित ही ये हमारा प्रॉफिट होगा, अगेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है। जो पुराने साझेदार हैं उन लोगों को इसका फायदा मिलेगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर, यानी पुनर्मूल्यांकन खाते का जो शेष होता है उसको हम लोग पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित तो करते हैं, ये आप सभी को पता है। लेकिन आपको आंसर ये बताना है कि कौन से रेशियो में हम लोग इसको शेयर करते हैं, कौन से रेशियो में हम लोग इसको शेयर करते हैं। क्या ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, इक्वल रेशियो होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर अभी आपको बताना है, ठीक है।
ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, इक्वल रेशियो या नन ऑफ दीज। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को किया हुआ है तो आप सभी को इसका सही आंसर मालूम होगा, और वो सही आंसर क्या है भाई? सही आंसर क्या है भाई? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। निश्चित ही ये क्वेश्चन आप सभी को इस बार पूछेगा, निश्चित ही पूछेगा। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? 16। व्हेन द न्यू पार्टनर पेज फॉर गुडविल इन कैश, ठीक है, जब नया पार्टनर गुडविल के लिए अमाउंट पे करता है कैश में, द अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन द फॉर्म्स बुक टू, है ना। जब नया साझेदार ख्याति की रकम के लिए नकद देता है तो फर्म की बहियों उस रकम को डेबिट करना, नहीं, फर्म की बहियों में उस रकम को डेबिट करना चाहिए। यानी उस अमाउंट को हम लोगों को कहां लिखना चाहिए? क्या वो गुडविल अकाउंट में जाता है? क्या ये कैश अकाउंट में जाता है? क्या ये कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर में जाता है? और क्या ये कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स में जाता है? ठीक है। और मैं एक चीज यहां दावे के साथ लिख सकता हूं, बता सकता हूं आप सभी को, अगर हम लोग इस ऑप्शन में किसी भी एक ऑप्शन को छोड़कर, जैसे मान लीजिए कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर को छोड़ दिए हम लोग और इसके प्लेस पर हम यहां लिख देते हैं प्रीमियम, क्या लिख देते हैं हम लोग? प्रीमियम। तो आप जैसे ही इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देखोगे आप फटाक से टिक मार दोगे प्रीमियम, सर प्रीमियम प्रीमियम, ठीक है, एक भी प्रीमियम ही आंसर होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। प्रीमियम इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आपने ठीक से पढ़ा नहीं। यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि किस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। भाई प्रीमियम को तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो प्रीमियम के अकाउंट में तो वो डेबिट हुआ नहीं। अब आप सोचो कि गुडविल का पैसा जो लाता है तो उसको हम लोग प्रीमियम लिखते हैं, लेकिन डेबिट कौन सा अकाउंट करते हैं जब वो पैसा लाता है? तो अब क्योंकि क्वेश्चन में ही इसका आंसर है कि जब वो लाता है इन कैश, नगद में लाता है, तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं इस सिचुएशन में भाई मेरे? क्या एंट्री करते हो आप लोग? कैश अकाउंट डेबिटेड टू, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कौन सा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कौन से अकाउंट में डेबिट हुआ प्रीमियम फॉर गुडविल? कैश अकाउंट में। लीजिए ये आपका सही आंसर है, कैश अकाउंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर द क्रेडिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। हम लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा? नॉमिनल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग इनकम और गेन्स को लिखते हैं, और डेबिट वाले साइड में हम लोग एक्सपेंसेस को लिखते हैं। डेबिट में हम लोग एक्सपेंसेस को लिखते हैं। और अभी क्या बता रहा है? एक्सेस ऑफ डेबिट साइड, यानी डेबिट साइड हमारा ज्यादा, ये रहा डेबिट साइड हमारा, ये ज्यादा है। कहां से? अभी क्रेडिट वाले साइड से, यानी इनकम से ज्यादा अभी हमारा एक्सपेंसेस और लॉसेस है। कारण क्या होगा इसका? इसके कारण से क्या होगा? हमारा लॉस होगा। ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, मैंने इसे इस वजह से बताया क्योंकि ये चीज अब क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी कि त्याग अनुपात। और इस तुरी को, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फिर से ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये इस चैप्टर का नहीं है, बल्कि ये इस चैप्टर में भी हो सकता है और रिटायरमेंट में भी हो सकता है, डेथ में भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सारे चैप्टर एक दूसरे पर बेस्ड है। ठीक है, आपको इसका सही आंसर बताना है, सही आंसर बताना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो, या गेनिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, इसका सही आंसर आप सभी लोग हमको बताओ, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? और आपको बड़ा आसान है इसको समझना। सेक्रीफाइस करने से ना हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो घट जाता है। सेक्रीफाइस करने से हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो घट जाता है। इसका मतलब है कि पहले ज्यादा मिलता था, अब कम मिलता है। पहले ज्यादा मिलता था और अब कम मिलता है। इसका मतलब है पहले ज्यादा ओल्ड, अब कम। तो ये कम है, ये ज्यादा है, और दोनों को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कितना हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट
एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट, अच्छा अच्छा अच्छा, पर सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद आप लोगों ने कैपिटल अकाउंट पढ़ा, और कैपिटल अकाउंट के बाद आप लोगों ने बैलेंस शीट पढ़ा। और आपको अभी ये बताना है कि जब हम लोग नए बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म में, तो उस एसेट और लायबिलिटीज को कौन से वैल्यू पर दिखाते हैं, ये आपका अभी क्वेश्चन है, ठीक है। बड़ा एकदम से एकदम सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन इन सारे चैप्टर्स को पढ़ा हुआ है तो। अगर नहीं पढ़ा तो आपको यही नहीं पता कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, ठीक है, तो पहले पढ़ना जरूरी है, और नहीं तो फिर आप वीडियोस को देखो और रट्टा मारो, एकदम चलने दो, ठीक है, क्योंकि आपको तो फिर इस टाइम में पास करना है, केवल आपने तो पढ़ा नहीं है, ठीक है। जब नया साझेदार सद्भावना के लिए, अरे बाप रे, इतना भाई प्योर, इतना प्योर नहीं जाना है हम लोगों को, ठीक है। आप अभी यही देखो कि बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं आफ्टर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद, यानी कि एसेट, और तो उस समय में एसेट और लायबिलिटीज को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या ओरिजिनल वैल्यू पर सद्भावना खाता, अरे यार ओरिजिनल वैल्यू है यहाँ पर, क्या हम लोग इसको रिवैल्यूड फिगर दिखाते हैं, इसका नगद खाता, ओ हो, अब समझ में आया, इसका जो हिंदी ऑप्शन है ना वो गलत है, ठीक है। या एट रियलाइजेबल वैल्यू, नए साझेदार का पूंजी खाता, अरे वाह, या फिर अदर ए और बी, पुराने साझेदारों का पूंजी खाता, ठीक है। तो यहां पर माफ करना आप सभी लोग, ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारा क्या है, हिंदी इसका गलत है, तो आप लोग हिंदी इसका मत लिखना, ऐसे आप पूछोगे तो मैं बता देता हूं, ओरिजिनल वैल्यू जो बुक वैल्यू है वही उसी को बोलेंगे यहाँ ओरिजिनल वैल्यू, और रिवैल्यूड फिगर यही इसका सही आंसर भी है, पुनर्मूल्यांकित मूल्य हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, पुनर्मूल्यांकित मूल्य, और यहाँ है एट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि वसूली मूल्य पर, ठीक है, या फिर यहाँ लिखा हुआ है अदर ए और बी, या तो ए या फिर बी, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, रिवैल्यूड वैल्यू, ठीक है। गेनिंग रेशियो, कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 20, गेनिंग रेशियो, आप गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड करोगे, तो जो ओल्ड रेशियो का फॉर्मूला है उसको उल्टा दो, आप ओल्ड रेशियो का फॉर्मूला को आप उलट दो, और जैसे अरे फॉर्मूला उल्टाना यार, खुद नहीं उल्टाना, फॉर्मूला उल्टा, ठीक है, फॉर्मूला को उल्टाना था, न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, नहीं, उस फॉर्मूला में क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अभी क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज सॉल्व, ओहो, ये तो हम लोगों को चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी मिल चुका था, अच्छा है कि ये रिपीट हुआ, आपको ये देखना है कि आपको ये याद है या नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो जनरल रिजर्व अकाउंट है वो क्या शो करता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस बोथ, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो मेरे ख्याल से तो आप सभी को ये याद होगा। क्या आप लोगों ने कभी जनरल रिजर्व को एसेट वाले साइड में देखा है, ना भाई, मैंने तो नहीं देखा, मैं 2007 से इस कॉमर्स को लेकर मैं पढ़ रहा हूँ, 2010 में मैंने सॉरी 2007 में मैंने 10th किया था, उस टाइम से मैं कॉमर्स को पढ़ रहा हूँ, यानी अब आप समझ लो 17 ईयर्स, 2007 से लेकर अभी 2024, यानी 17 साल, ठीक है, कॉमर्स पढ़ा है मैंने, ठीक है। तो इस सारे में आज तक मैंने कभी जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं देखा, तो निश्चित है कि आप लोगों ने भी अभी इसको नहीं देखा है, क्योंकि आप लोगों का तो अभी मुश्किल से 2 साल होने वाला है ना, 12th में भी आपको 2 साल हुआ भी नहीं है, तो आप लोगों ने भी नहीं ही देखा होगा, ठीक है। ये कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज, ये कौन सा अकाउंट है, देखिए अभी फिर से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ऑप्शन नंबर ए पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी रियल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर सी। अभी मैं घुमा रहा था, आप कमेंट बॉक्स में आपको लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, और क्वेश्चन फिर से हमारा रिपीटेड है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यहां एसेट नहीं है,
यहां एसेट नहीं है। ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म विल बी, अगर हम लोग क्या रिकॉर्ड करें, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को, जिसको हम लोगों को पहले पता नहीं था, अब पता चला, अब रिकॉर्ड करना है, लिखना है, इससे फर्म पर क्या इफेक्ट होगा, पार्टनर्स को क्या होगा, क्या उनको प्रॉफिट होगा, पुराने पार्टनर्स को क्या उनको लॉस हो जाएगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो पुराने वाले का क्या था, जब हम लोग एसेट को लिखते थे तो हमारा गेन होता था, प्रॉफिट होता था, और लॉस को लिखेंगे हमारा, सॉरी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को लिखेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 25। If at the time of admission of a new partner, profit and loss account balance appear in the books, it will the transfer to, मतलब इसको हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं, कहां ट्रांसफर करते हैं भाई, क्या हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, ना ना ना। क्या हम लोग इसको ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं, या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सही आंसर आप सभी को बताना है, सही आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पुराने फर्म का जो प्रॉफिट का पैसा है, अभी तक जो हम लोगों ने जमा करके रखा हुआ है, ये वो प्रॉफिट है, ठीक है, और ये तो केवल ओल्ड पार्टनर्स ने मिलकर जमा किया हुआ था ना, तो ये किसको मिल जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को। चलिए फिर से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, एक्स वाई 3:2। जेड वाज एडमिटेड, वाज ए न्यू पार्टनर, 1/4 शेयर इसको मिलता है, जेड को मिलता है 1/4 इन प्रॉफिट। जेड को कितना मिलता है, 1/4 इन प्रॉफिट। जेड एक्वायर्स 3/20 फ्रॉम एक्स एंड 1/20, पहले कितना 3/20, और y से कितना 1/20। ये जो 3:2 है, ये x और y का ओल्ड रेशियो है, और ये इन दोनों का कौन सा रेशियो है, सेक्रीफाइस रेशियो है, जितना इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया इसके लिए, ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या होगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, तो पहले हम लोग किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, एक्स के लिए। एक्स का जो ओल्ड रेशियो था वो था 3/5, और इसका जो न्यू सेक्रीफाइस है वो क्या है 3/20। तो इन दोनों को अगर हम लोग माइनस कर देंगे, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो, हम लोगों को पता चलेगा। इन दोनों का एलसीएम क्या है 20, 5 से 4 टाइम में 4 3 12, 12 माइनस 3 इक्वल्स टू 9/20, ये निकला एक्स का। फिर वाई का, वाई को पहले से क्या मिल रहा था 2/5, सेक्रीफाइस इसने कितने का किया है 1/20 का, एलसीएम क्या है 20, 5 से 4 टाइम में 4 2 8, 8 माइनस 1 यानी 7/20। अब इतना देखकर तो हम लोग आंसर बोल ही सकते हैं, इतना देखकर तो हम लोग आंसर बोल ही सकते हैं, 9:7:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि का भुगतान किया जाता है। फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी के भुगतान के लिए। एक मिनट, न्यू पार्टनर, बिल्कुल क्वेश्चन सही है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर जो है वो गुडविल का अमाउंट पेड क्यों करता है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। क्या ये फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी के भुगतान के लिए, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, फॉर परचेज ऑफ एसेट, नन ऑफ दीज। याद करो आप सभी लोग, जब नया पार्टनर आता है तो अपने साथ साथ वो कैपिटल और गुडविल यानी कि प्रीमियम का पैसा वो लाता है, ठीक है। तो कैपिटल तो वो लाता है एसेट में हिस्से के लिए, और गुडविल या प्रीमियम वो लाता है शेयर इन प्रॉफिट के लिए। किस लिए, शेयर इन प्रॉफिट के लिए। तो इसका जो अभी आंसर है वो क्या है, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 27। और है क्वेश्चन नंबर 28। शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट बाय न्यू पार्टनर इन कैश
इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन, कौन से रेशियो में पुराने वाले साझेदार इस गुडविल के अमाउंट को बांट लेते हैं। जितना अमाउंट कौन लाया, नया पार्टनर लाया गुडविल का, पुराने वाले पार्टनर्स इसको कौन से रेशियो में बांटते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, या फिर इक्वली। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको निश्चित ही याद कर ले। एक तो हम लोग जितने सारे क्वेश्चंस को बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन सारे में से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन नंबर 29, when a new partner does not bring his share of goodwill in cash, the amount is debited to cash account, premium account, current account of the new partner या capital account of the old partners। जिन लोगों ने, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिन लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है, इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को किया है, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। सही आंसर आपको बताना है, क्या हम लोग कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे या फिर प्रीमियम अकाउंट को या करेंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर। लीजिए यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म विल बी। चलिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस वजह से मैं इसे आपका सही आंसर बता देता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हमारा ये सेशन यहीं खत्म होता है। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहो, मजे से रहो और जय हिंद।